हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या निकालना सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो कैसे निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 100% आ जाएगा। वीडियो बहुत छोटा होने वाला लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तत्व यहाँ पर लिखे हैं जेड। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक ध्यान से सुनिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई तत्व जितने नंबर पर आता है वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जैसे सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, ये कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो 11 नंबर पे आता है तो 11 इसका क्या है? 11 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। तो क्योंकि 11 नंबर पे आ रहा है तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 11 है। कोई तत्व जितने नंबर पे आता है वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। यदि इसका परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान कितना होता है इसका? 23। कितना होता है? 23। जो परमाणु क्रमांक होता है उसको नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर। तो कहने का मतलब कोई भी तत्व है, यक्स मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक जेड होता है यहाँ पर लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या मान लेते हैं यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर लिखा जाता है। तो इस प्रकार किसी भी तत्व को प्रदर्शित करते हैं। तत्व यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसका परमाणु क्रमांक, उसके ऊपर जो लिखा रहेगा द्रव्यमान संख्या। जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान संख्या 23 ऊपर लिखा है। इस प्रकार किसी भी परमाणु को, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब निकालते हैं कैसे, सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक दो फार्मूला याद होना चाहिए। किसी भी तत्व का जितना होता है परमाणु क्रमांक, ये क्या है? परमाणु क्रमांक, उसमें उतना होते हैं इलेक्ट्रॉन और उतना ही होते हैं प्रोटॉन। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? अभी को बताएं, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 11। तो ऐसे लिखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 11। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई और प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो गई। उसी प्रकार अगर हम इसमें पूछ दिया जाए, अगर द्रव्यमान दिया है, मान लेते द्रव्यमान दिया है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या नहीं दी गई तो हम निकाले हैं, तो द्रव्यमान इसका कितना दिया है? 23 दिया। ऊपर जो लिखा होता है द्रव्यमान दिया है। तो पूछ रहा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसका मतलब ये न्यूट्रॉन को हमें पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, इस फार्मूले में द्रव्यमान है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या तो हमें पता होता कैसे निकालेंगे, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉन, और द्रव्यमान ऊपर दिया है तो न्यूट्रॉन बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें क्या निकालना हमें? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यम बराबर हमें पता है, यम बराबर होता है P प्लस, कहने का मतलब प्रोटॉन, N0 कहने का मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 है। तो यम इसका कितना है? 23। यम का मतलब इसका द्रव्यमान कितना है? 23। परमाणु द्रव्यमान 23। और प्रोटॉन की संख्या 11, क्योंकि जितना होता है परमाणु क्रमांक उतना है इलेक्ट्रॉन, बार बार बता रहे हैं, तो 11 यहाँ पर लिख दिए। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर N लिख दिए। अब 23 में से 11 इधर आ जाएगा, देखिए इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, 23 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा? N 23 में से 11 जाएगा तो आपको पता है कितना आएगा? 12। तो N बराबर कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन कितना आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 11, 12। तो यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहे और परमाणु क्रमांक दिया रहे तो आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज करते हैं कि इसका द्रव्यमान संख्या हमें दिया नहीं है। अब अच्छा ठीक है, इसका कोई दूसरा तत्व लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का मान लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दिया है और इसका जो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या दिया है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है इसमें? न्यूट्रॉन की संख्या 8 दिया है। तो अब पूछ रहा है इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। कि तो द्रव्यमान संख्या का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है? यम बराबर P प्लस N। तो और P का मान कितना होगा? जितना होता परमाणु क्रमांक, जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्यमान तो पूछा है, तो द्रव्यमान जब पूछा, अच्छा ठीक है यहाँ बना लेते हैं, हमें द्रव्यमान पूछा है। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 8 है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही होता है द्रव्यमान। तो इसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना होते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो ये इसका परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो P की जगह रख दिए 8, प्लस है प्लस लिख दिया। न्यूट्रॉन N कितना हो जाएगा? N का मान कितना दिया है? N का मान दिया 8। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। 8 8 कितना? 16। तो इसका मतलब यम बराबर कितना आ गया? आप देख सकते हैं यम बराबर कितना आ गया? 16
तो इस प्रकार हम द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। तो ओवरऑल कहें कि कहने का मतलब कुछ भी दिया रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दो फार्मूला यदि आपको याद है तो आप कोई इस टाइप के कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना प्रोटॉन की होती है। ये पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसी की सहायता से देखिए किसी भी तत्व का आप परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इधर उधर करके निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।